नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। राज्य पुरातत्व विभाग की टीम दमोह पहुंची। उन्होंने स्थानीय हकगंज बरंडे में पहुंचकर उस स्थान का अवलोकन किया जिस स्थान पर बरंडे का गेट गिर गया था। लगभग 2 सप्ताह बाद राज्य पुरातत्व विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और उन्होंने हर उस स्थिति का जायजा लिया जो इससे संबंधित है। 2 बचे हुए बरंडों की स्थिति का भी अवलोकन किया, कितना अतिक्रमण है और किस कारण ये बरंडा गिरा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने एक एक बिंदु की जांच की। दमोह के तहसीलदार मोहित कुमार जैन विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित थे और उनके साथ थे लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन यंत्री श्री अठिया। नगर पालिका की टीम भी थी, तो पुरातत्व संग्रहालय के मुख्य मार्गदर्शक पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। टीम ने एक एक स्थिति का जायजा लिया। जहां घटना हुई उस स्थल पर पहुंचे और फिर वह 2 जो गेट हैं जो अतिक्रमण की चपेट में उन्होंने माना है, जिस गेटों को, उनके ऊपर चढ़कर भी अवलोकन किया गया सभी टीम के अधिकारियों के द्वारा। ज्ञात हो कि लगभग 2 सप्ताह पूर्व हकगंज बरंडे का गेट, जो कि लगभग 136 वर्ष प्राचीन है, एक निजी निर्माण के चलते गिर गया था। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हालांकि कहा है कि मुझे दुख है, खेद व्यक्त किया है, कहा है मैं इस निर्माण को फिर से करना चाहता हूं, यानी इस गेट को पुनः बनाने के लिए मेरा प्रयास है। मेरे कार्यकाल में ये गेट गिरा है, यह कहना है कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का। उन्हीं के निर्देश पर, आग्रह पर ये टीम पहुंची दमोह। एक एक बिंदु का जायजा लेने के बाद जब उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने माना कि अतिक्रमण की चपेट में ये तीनों गेट होने के कारण पुरातत्व विभाग ने इनको अपने संरक्षण में नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि उन पत्थरों को सहेजना, उन पत्थरों को एकत्रित करना जो इस गेट में लगे हुए थे, वो आवश्यक हैं। और उसके बाद जिस प्रकार निर्देश प्राप्त होंगे उस योजना पर कार्य होगा और फिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ाई जाएगी। टीम दमोह आई है बरंडे की स्थिति की अवलोकन करने के लिए, क्या पाया आपने? दमोह जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय संचालय भोपाल के अंतर्गत दमयंती संग्रहालय दमोह और कुंडलपुर 2 हमारे राज्य संरक्षित स्मारक हैं। जो बरांडा जो गिरा है, जो डैमेज हुआ है, जिसका संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार महोदय और नगर पालिका से, PWD से, विभाग की तरफ से जो निरीक्षण किया जा रहा है, तो उसमें ये पाया गया कि ये 100 साल से पुरानी हेरिटेज बरामदा है जो डैमेज हुआ है। और यहाँ 2 नए गेट और बने हुए हैं जो ठीक कंडीशन में हैं, उनका मरम्मत कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आपने बताया 2 नए, जबकि वह एक ही समकालीन है, 1836 के निर्मित हैं और 1836 से अभी तक निर्मित चीज का संरक्षण नहीं हो पाया, क्या कारण है? ये राज्य पुरातत्व या ASI संरक्षण में उस धरोहर को लिया जाता है जो अतिक्रमण से मुक्त होती है, जिसमें पर्यटक चारों तरफ से घूम के फोटोग्राफ्स ले सके, उसको देख सके, अपने 4 व्हीलर से आके, वो आवागमन के पूरे साधन होते हैं, वो चीज़ या विशेष अलंकृत नक्काशी या विशेष तरह का जो रहता है, उस चीज़ को संरक्षण में लिया जाता है जो अतिक्रमण से पूर्ण रूप से मुक्त होता है। यानी ये माना जाए कि अतिक्रमण के कारण ही राज्य पुरातत्व विभाग इसको नहीं संरक्षण कर पाया। अब वो पुरानी बस्ती रही है, उस समय जो भी परिस्थिति बनी हो, तो गेट जो गिर गया है उसको पुनर्निर्माण के लिए एक आदेश दिए हैं दमोह के कलेक्टर ने।
क्या कहेंगे? कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार संयुक्त रूप से इसका गेट का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, राज्य पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण करके इसको आगे बनाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। उसी आधार पर इसको पुराने उसमें बनाया जाएगा। यानी पुराना जिस प्रकार का मटेरियल लगता है वही मटेरियल इस्तेमाल होगा क्या? हाँ, वो पुराने मटेरियल के हिसाब से ही बनाया जाएगा, तभी उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। जैसा कि अभी सुनने में आया कि वही जो पत्थर हैं उनको जहाँ जहाँ फेंक दिए गए मलबे में उनको एकत्रित करना है, क्या यह सही है? अनुरक्षण में जो मटेरियल ठीक स्थिति में मिलता है उसको भी यूज़ किया जाता है, और जो अगर कम पड़ता है तो उसी कैसा पत्थर यूज हुआ है, ऐसी ये पत्थर है, हो सकता है और पास की कोई खदान का लिया हुआ हो तो उसका सैंपल देख के उससे मिलान करके फिर वही पत्थर मंगाया जाएगा। उसी आधार पर ये कार्य होगा। अभी जो निरीक्षण किया अतिक्रमण का, इस पर क्या कार्रवाई? अतिक्रमण के मामले में ये स्थानीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है और इसमें राज्य पुरातत्व का कोई वो नहीं है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी ये सब कलेक्टर महोदय के उसमें निर्देशन में चल रहा है, जिसकी जैसी कार्य योजना तैयार होती है संयुक्त रूप से जो डिसीजन होगा आपको अवगत कराया जाए। दमोह कलेक्टर है सुधीर कुमार कोचर ने एक आदेश दिया है कि गिरे हुए आर्च को या जो गेट गिर गया है पुनर्निर्माण के लिए किस प्रकार की योजना पर? ये पुरातत्व विभाग ग्वालियर से टीम आई हुई है, 2 इंजीनियर्स आए हुए हैं। वो जो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा अगला। यानी जो बनेगा वो आप लोगों की दोनों की देखरेख में ही तैयार होगा? नहीं, पुरातत्व विभाग ही उसमें जो फाइनल रिकमेंडेशन करेगी और उसी हिसाब से बनेगा वो। निर्माण एजेंसी आपकी रहेगी? नहीं, ऐसा कभी कोई डिसाइडेड नहीं है। राज्य पुरातत्व विभाग की यह टीम आई और आकर चली गई। आगे क्या हुआ है अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। किस प्रकार वह इसको बनाने के लिए आगे की कार्रवाई करते हैं, प्रशासन से उनकी क्या चर्चा हुई है, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने क्या निर्देश दिए हैं और क्या प्रशासन का कहना है, इस संबंध में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन चर्चा है कि आखिर विलंब हो रहा है, जो हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर आम जनमानस में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं।